भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शोभा रुक। अरे बता तो सही, वहां क्या हुआ? बता। अरे बता, अकेली क्यों आ गई तू? वैसे मैं जानती हूँ कि क्या हुआ है, किसी ने आकर बताया है, मगर क्या है ना, किसी भगोड़े के मुंह से भागने की कहानी सुनो तो मजा आ जाता है। हाँ सुना? अरे हाँ हाँ सुनाओ ना। अमे शोभा, जाओ जाके मिल लो, समझा दो। अगर रो रही हो ना तो चुप करा दो। अरे बुआ ये तो खड़ी है, बेचारी बहुत चिंता में है खबर सुन के। जाके बता दो ना क्या हुआ है वहाँ पे। आप लोगों को जो समझना है वो समझो। क्या समझे? क्या समझे शोभा? जब भीम ने परीक्षा देकर पास होने की बात की तो वहां से भाग आई और बाकी के सब भी भाग गए। तो क्या करती आई? यह असंभव था। असंभव था नहीं, असंभव है और असंभव ही रहेगा। हमें ये पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या, चलो घर। और हम सब हर हाल में अब पढ़ाई लिखाई से दूर रहेंगे, नहीं तो भीमराव के चक्कर में फंस जाएंगे। हाँ हाँ, भीमराव से हम में से कोई नहीं मिलेगा। बेचारा भीमराव, उसके सारे सिपाही भाग गए, अब कैसे लड़ेगा वो? सर, सिपाही भले ही भाग गए हों, लेकिन भीमराव सिपाहियों को इकट्ठा करना जानता है, जिसमें लगता है कि वो हार गया, लेकिन वो जीत जाता है। हार के एक सेकंड पहले तक भी भीमराव में वो काबिलियत है जो खेल पलट दे। तो देखते हैं कि इस बार भीमराव खेल कैसे पलटता है। हर बार खेल पलटा होगा तो भीमराव ने पलटा होगा और उसके सारे सिपाही उसका साथ देते होंगे, मगर असली काम भीमराव करता होगा। मगर इस बार सारा काम उसके सिपाही को करना है, परीक्षा उसके सिपाही को देनी है, पास उसके सिपाही को होना है। मगर इस बार भीमराव को साथ देना है सहायक बनकर। खिलाड़ी बनकर खेल पलटना आसान है, मगर सहायक बनकर बहुत मुश्किल। तो देखते हैं कि इस बार भीमराव कैसे खेल पलटता है। रमा, सब इसे खेल समझ रहे हैं, लेकिन ये खेल नहीं है, ये एक मोड़ है।
जिस पर अगर मैं जीत गया ना तो कई लोग शिक्षा के रास्ते जा पाएंगे, और अगर मैं हार गया तो शिक्षा के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें इसे जीतना ही होगा, हर हाल में जीतना होगा। भीम, अगर तू मुझे पहले बता दे कि तुम ये चुनौती देने वाले हो कि ये सब परीक्षा देकर पास करेंगे, तो मैं उसी समय तुम्हें मना कर देता। मना करते? मगर क्यों मना करते बाबा? इसमें बुराई क्या है? बुराई है भीम, इन लोगों ने अभी कल से पढ़ना शुरू किया है, कैसे पार कर पाएंगे इतनी बड़ी चुनौती? लेकिन सवाल भी तो पहली कक्षा के ही पूछे जाएंगे ना। एक बड़ा आदमी अगर चाहे तो ये सब एक हफ्ते में सीख सकता है। मुश्किल है भीम, 24 घंटे पढ़ेंगे तब जाकर सीख पाएंगे, मगर उनका काम धंधा भी तो है। अलग जी, आपने और साधना जी ने किया ना असंभव काम, तो इन्हें भी करने दीजिए ना। बेकार की बातें मत करो रमा, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये तो बताइए बाबा। भीम बेटा, उनकी उम्र तो देखो, जिंदगी की सारी परीक्षा पास फेल करके गुजारी है। अब नई परीक्षा देने से क्या मतलब है? इतने सालों से शिक्षा की दुनिया से दूर रहे और तुम जाकर कहोगे कि शिक्षा की दुनिया में हमें विजेता बनना है। कैसे कैसे बनेंगे विजेता? पता नहीं कैसे बनेंगे, मगर बनना होगा। मैं तैयार करूंगा सबको, बताऊंगा उन्हें, नहीं समझे तो मनाऊंगा। मैं देख लूंगा बाबा। भीम, हम लोगों की बातों को ऐसे हल्के में मत लो। परीक्षा तो तब होती है जब व्यक्ति उस क्षेत्र में थोड़ा भी कुशल हो, पर ये लोग तो बिल्कुल कुशल नहीं है। पूरन काका, हर संभव होने वाली चीज पहले डराती है, रुक जाने के कई तर्क सामने खड़े करती है, पीछे हटने के कई अवसर देती है, कई बार ये सोचने पर मजबूर कराती है कि हम इसे करें ही ना, इसके बारे में सोचे ही ना। लेकिन अगर उसे संभव बनाना है तो इन सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। बाबा, जीवन में कई सारे मोड़ एक जैसे होते हैं। बचपन में जब आप पहली बार मुझे विद्यालय छोड़ने आए थे, वो मोड़, और आज जब परीक्षा देने के लिए मैं लोगों को तैयार करने जा रहा हूं, ये मोड़, ये दो मोड़ मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। और हर मोड़ पर व्यक्ति या तो बनता है या भटकता है। उस समय बन गया। आशीर्वाद दीजिए कि इस मोड़ पर भी कुछ अच्छा ही बने, कुछ निर्माण ही हो। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव। बहस मत कर शोभा, हमेशा भीम भीम करती रहती है ना, और आज जब भीम का साथ देना चाहिए था तो तू वहां से लौट आई। तू भी इन लोगों की तरह हो गई ना। ए लियो, अरे तो हो गई ना हम लोग के जैसी। ए शोभा, हुआ के खड़ी हो, आओ आओ यहाँ आके खड़ी हो जा, अब बन जा भीम विरोधी। किसी के साथ खड़े ना होने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरे के साथ ही रहेंगे। इसलिए आप सब अपना काम कीजिए
और मैं अपना। आई, भीम भैया गए पढ़ने वालों के पास उन्हें समझाने। अरे तो तुमको भी जाना चाहिए था ना समझावे खातिर, हैं? काहे नहीं गए? मैं भी एक विद्यार्थी को समझाने ही आया हूँ। आई, मान जाइए ना। ऐसे कुल मिलाकर ये बात हुई कि पढ़ाई लिखाई का नाटक खत्म हो गया। और ऊपर से भीम ने कहा है कि अगर ये सब परीक्षा में पास ना कर पाए तो वो पढ़ाई की बात छोड़ देगा। तो अब ये पढ़ाई लिखाई का नाटक भी खत्म हो जाएगा। भीम भैया लगे हैं तो मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी। बाकी जो होगा सो होगा। भीम गलत जगह उलझ रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। हाँ भाऊ, हमें भी यही लगता है। हाँ, पढ़ाने तक तो ठीक था, लेकिन ये इम्तिहान की चुनौती, ये ठीक नहीं लग रहा है। और मैं तो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भीमराव ने मेरी मदद भी दुनिया से लड़कर ही की ना। बस चाहूंगा कि जो भी हो, भीमराव विजेता बनकर ही निकले। अरे मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा हर जगह जीते, लेकिन सामने हार दिख रही है तो क्या करूं? क्या करोगे? क्या करोगे? मैं बताता हूं ना राम जी, क्या करना है। इस बार जब तुम्हारा बेटा भीमराव हारेगा ना, पूरे शहर में उसका पुतला लटकाऊंगा। मोहल्ले मोहल्ले में उसका पुतला लटकाऊंगा, ताकि जो भी वहां से गुजरे उसे देखकर उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाए। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा मुझे तुम्हारे बेटे पे लोगों को हंसते देखकर। मजा आएगा। तो उस तकलीफ को झेलने और सहने की शक्ति जोड़ के रखना राम जी। अब समझ में आया? देखिए, एक बार कोशिश करके तो देख लीजिए, सब हो जाएगा। भीम, चले जाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, बस एक बार विश्वास करके अपने आप को मेरे हवाले सौंप दीजिए और देखिए, मैं लड़ूंगा, हम सब जीत जाएंगे। नहीं भीम, हम अब शिक्षा के रास्ते आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अरे आप सब ऐसा करने लगेंगे तो कभी कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। कभी कोई रमा शिशुपाल किसी को पढ़ाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबकी लाज आपके हाथ में है, सबकी उम्मीदें आपके हाथ में है। हम नाकारे हैं, किसी काम के नहीं हैं, हमें जाने दें। रुक जाइए, मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। देखिए, मैं रात में प्रतीक्षा करूंगा कि आप पढ़ने आ जाएंगे।
हमारी प्रतीक्षा मत कीजिएगा, हम नहीं आएंगे। रुक जाइए, फिर भी मैं प्रतीक्षा करूंगा। भीम, चले जाओ, कुछ नहीं होगा। हम अब शिक्षा के रास्ते आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारी प्रतीक्षा मत कीजिएगा, हम नहीं आएंगे। रुक जाइए, फिर भी मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये ले रमा। रमा, 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 मिर्ची चाहिए थी ना, ये लो। इतना मत सोच बेटा, भीम ने कहा है ना इंतजार करेगा, उसकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। करुणा, आजा 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 आजा, बैठ। तुझे मैं एक कहानी सुनाऊं? हाय, सुनाइए ना। मैं जब छोटी थी ना, तब एक तकिए को अपना भाई मानती थी। ये देख, ये तकिया है ना, ऐसे देख। फिर तो मैं बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी इस तकिए को मैं अपना भाई मानती रही। इसे कहती थी तू करोड़ों का भाई है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया ये तो भाई नहीं है, ये तो तकिया है, और वो भी 2 कौड़ी का है। तब से इसे याद करके मैं रोज मारती रही कि मैं कितनी बेवकूफ थी। हाँ, जैसे रमा और बाकियों को लगता है कि भीमराव की सोच कमाल की है, करोड़ों की है, लेकिन जब सबको पता चलेगा कि वो 2 कौड़ी का है, तब सब उसे भी मारेंगे, पीटेंगे और भला बुरा कहेंगे। हाँ, और ऐसे मारेंगे, ये देख, ऐसे मारेंगे। रहने दे। मार मार, ऐसे ऐसे मार। और टांग अड़ाने की आदत है ना तेरी। अगर अब इसे फाड़ दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी तो भाई माना था ना आपने इसे, तो हमेशा प्यार करती। किसी को अगर कुछ मान दे तो उसका मान हमेशा रखना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से सब्जी में पानी कम ज्यादा डाला जाता है, रिश्तों में प्रेम और सम्मान कम नहीं किया जाता। और पता है आपको, आप भी अगर इसको भाई मानती रह जाती ना, तो एक दिन ये तकिया भी अपना फर्ज निभा देता। भीमराव अंबेडकर को जो जो मानते हैं ना, वो हमेशा मानते रहेंगे उन्हें। और जो हवाओं से उड़ जाए वो सूखे पत्ते होते हैं, पके हुए रिश्ते नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं और रिश्ते नहीं।
जीजाबाई और करुणा, तू भी सुन ले। लोग आएंगे और आज रात में ही आएंगे।